देखो, दुनिया के खेल में हवा में राज करना सबसे जरूरी है। इंडिया, जिसके आसपास थोड़ा गड़बड़ हालात है, ये बात जानता है। फ्रांस से लिए गए रफाले फाइटर जेट्स जमीन और पानी दोनों से चलने वाले, ये दिखाते हैं कि इंडिया हवा में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ये सिर्फ लड़ाकू जहाज नहीं है, ये इंडिया की ताकत की निशानी है, जो इलाके की ताकत का पूरा खेल बदल सकते हैं। रफाले का आना बहुत बड़ी बात है। इससे इंडिया की ताकत दिखाने, दुश्मनों को डराने और अपने आसमान की रक्षा करने की क्षमता बहुत बाँच जाती है। ऐसे दुश्मन जिनके पास नए नए हथियार हैं, इंडिया को भी नई टेक्नोलॉजी चाहिए। रफाले अपनी खूबियों और हर काम में फिट होने की वजह से यही देता है। ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, ये काम करने की बात है। रफाले के पास नई टेक्नोलॉजी, जबरदस्त हथियार और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये इंडिया की हवाई ताकत में एक नया दौर लाता है, जिससे वो आज और आने वाले खतरों से निपट सकता है। रफाले का आना इंडिया की सुरक्षा के लिए एक नए जमाने की शुरुआत है। रफाल सी-बी इंडिया का पहला रफाले अपनी पहचान बना चुका है। ये 36 जहाज सिंगल सीट सी और ट्विन सीट बी वाले इंडिया की हवाई ताकत की रियर है। 2016 में इनके आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत बाराज गई। रफाल सी-बी के पास जबरदस्त हथियार हैं। मीटियोर, एक ऐसी मिसाइल जो दूर से ही दुश्मन के जहाजों को मार गिरा सकती है, वो भी 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर से हवा में राज करने की ताकत देती है। स्कैल्प, एक ऐसी मिसाइल जो 300 किलोमीटर दूर जमीन पर हमला कर सकती है, जमीनी हमले की ताकत देती है। ये हथियार राफाले के खास RBE-2 AESA रेडार के साथ इसे बहुत खतरनाक बनाते हैं। RBE-2 AESA रेडार की बात खास है। ये जबरदस्त सिस्टम एक साथ कई दुश्मनों को देख सकता है, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। ये रफाल को दुश्मन के जहाजों पर सटीक निशाना लगाने की ताकत देता है। रफाले सी-बी सिर्फ टेक्नोलॉजीज का जमावड़ा नहीं है, ये कई तरह के काम कर सकता है। हवा में लड़ाई से लेकर जमीनी हमले, जासूसी और न्यूक्लियर हमले तक रफाले सी-बी सब कर सकता है। हर मौसम में काम करने की क्षमता, लंबी उड़ान और तेजी इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत फायदेमंद बनाती है। समुद्र पर राज करने के लिए इंडिया ने 2025 में एक खास कदम उठाया। 26 रफाल एम जेट्स का ऑर्डर दिया। समुद्र के लिए बनाया गया रफाले एम इंडिया की नौसेना की ताकत को बहुत बढ़ाता है। ये इंडियन नेवी का सबसे खास हथियार होगा, जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा। रफाले एम अपने जमीनी भाई रफाले सी-बी जैसा ही है। इसमें भी वही जबरदस्त RBE-2 AESA रेडर, मीटियोर और एस्कैल्प मिसाइल्स और कई तरह के काम करने की क्षमता है। लेकिन समुद्र में लड़ने वाला होने के नाते रफाले एम में कुछ खास बदलाव हैं। सबसे बड़ा फर्क इसके पहियों में है। कैरियर पर उतरने के लिए मजबूत बनाए गए हैं और इसमें एक अरेस्टर हुक भी है, जो कैरियर पर उतरते समय जल्दी रुकने में मदद करता है। ये बदलाव और मजबूत बॉडी रफाले एम को कैरियर से उड़ान भरने के लिए बिल्कुल सही बनाते हैं। रफाले एम का आना इंडियन नेवी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये समुद्री खतरों से बचाता है, इंडिया के समुद्री हितों की रक्षा करता है और हिंद महासागर में इंडिया की मौजूदगी को मजबूत करता है। रफाले एम सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये इंडिया के एक मजबूत नौसेना बनने के इरादे को दिखाता है। रफाले सी-बी और रफाले एम एक ही परिवार से हैं, लेकिन उनके काम करने की जगह और खास भूमिकाओं में फर्क है। इन फर्कों को समझना जरूरी है ताकि पता चले कि हर वर्जन इंडिया की सुरक्षा में क्या योगदान देता है। दोनों वर्जन्स में एक जैसे एवियोनिक्स, हथियार और सेंसर सिस्टम है। RBE-2 AESA रेडर, मीटियर और एस्कैल्प मिसाइल्स और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दोनों में है, जिससे दोनों ही बहुत ताकतवर हैं। सबसे बड़ा फर्क उनके डिजाइन में है, जो उनके काम करने की जगह के हिसाब से बनाया गया है। राफाले एम कैरियर के लिए बनाया गया है। इसकी बॉडी और पहिए मजबूत हैं और इसमें अरेस्टर हुक भी है। ये बदलाव इसे चलते हुए कैरियर पर उतरने और उड़ान भरने के लिए तैयार करते हैं। उनकी रेंज भी अलग है। रफाले सी-बी जमीन से ज्यादा दूर तक उड़ सकता है, जबकि रफाले एम कैरियर से उड़ान भरकर हिंद महासागर के बड़े हिस्से में गश्त लगा सकता है। रेंज का ये फर्क इंडिया की सुरक्षा रणनीति में उनकी अलग अलग भूमिकाओं को दिखाता है।